नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना यौमल फ़स्ल कान मीक़ाता, बेशक फ़ैसले का एक दिन मुकर्रर है या क़यामत का एक दिन मुकर्रर है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो उसकी आवाज़ सुनकर तुम सब इकट्ठे फ़ौज दर फ़ौज हमारे सामने हाज़िर हो जाओगे। व फ़ुतिहतिस समाई फ़कानत अबवाबा, और आसमानों को खोल दिया जाएगा और उसमें दरवाज़े ही दरवाज़े हो जाएंगे। यानी यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तअतूना अफ़वाजा, क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो तमाम लोग कब्रों से उठकर अल्लाह ज़ुल जलाल के सामने हाज़िर हो जाएंगे। व फ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, और आसमानों को खोल दिया जाएगा और उसमें दरवाज़े ही दरवाज़े हो जाएंगे। आसमानों की हैत तरकीबी को तब्दील कर दिया जाएगा, उसमें सिर्फ उस दरवाज़े ही दरवाज़े बना दिए जाएंगे और उन दरवाज़ों से फरिश्ते उतर कर ज़मीन पर आएंगे। व सुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, और पहाड़ों को चला दिया जाएगा। पहाड़ उस वक़्त इस तरह उड़ रहे होंगे जैसे दुनकी हुई रुई उड़ रही होती है। वो इतने हल्के और बेवज़न हो जाएंगे कि वो फ़ज़ा में, हवा में उड़ते फिर रहे होंगे। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम तो गात में लगी हुई है। वो इंतज़ार कर रही होगी उस दिन कि कब अल्लाह के नाफरमान बंदे आएँ और उनको झपट ले। लित्तागीन माआबा, ये जो जहन्नम है ये अल्लाह ताला के बागियों का, नाफरमानों का ठिकाना है। जितने भी गुनहगार, अल्लाह के नाफरमान, अल्लाह के बागी, अल्लाह को ना मानने वाले, अल्लाह की नाफरमानियाँ करने वाले हैं, वो सब उस दिन जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। लाबिसीना फ़ीहा अहक़ाबा, और वो उसमें मुद्दतों तक पड़े रहेंगे। कितनी मुद्दत तक इसका कोई तय्युन नहीं है। मुफस्सिरीन बनाते हैं कि अहकाब हकब की जमा है और एक हकब की जो मुद्दत है वो 80 साल है, और कुछ ने 800 साल भी लिखा है भारत, और इसकी कोई तादाद मुतय्यन नहीं है कि वो कितने हकब होंगे। बस यही है कि वो मुद्दतों तक, सदियों तक जहन्नम में पड़े रहेंगे। ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदुम वला शराबा, वहाँ वो ठंडक का ज़ायका या पीने की किसी चीज़ का ज़ायका नहीं चख सकेंगे। इल्ला हमीमुम व गस्साका, उनके लिए पीने के लिए सिर्फ गर्म उबलता हुआ पानी और ज़ख्मों का दोमन, यानी खून और पीप होंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम जज़ाअन व विफ़ाक़ा, ये इनके जो दुनिया में काम करते रहे हैं उनका बदला होगा, उनकी जज़ा होगी। ये अल्लाह ताला की नाफरमानियों का यही सिला होगा। अल्लाह ताला के अहकाम को छोड़ने का, रद्द करने का यही उनकी जज़ा होगी। इन्नहुम ला यरजूना, इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, ये काफिर, ये नाफरमान हरगिज़ इस हिसाब की उम्मीद ही नहीं रखते थे। जैसे आजकल उनको कहा जाए कि भाई अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करो, नमाज़ें पढ़ो, नेकी के काम करो, अगर ये नहीं करोगे तो क़यामत के दिन आपको ये सब भुगतना पड़ेगा। तो फिर कहते हैं कि जब क़यामत आएगी फिर देखा जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला। तो इसलिए मेरे भाइयों, अभी वक़्त है कि अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल किया जाए, पैगंबरों की बातों को सच समझा जाए। इसी से
जान की खलासी होगी। व कज़्ज़बू बि आयातिना किज़्ज़ाबा, इन झूठे लोगों ने हमारी आयात को जुटला दिया। नबियों ने इनको बहुत कहा कि ये अल्लाह के अहकाम हैं, इन पर अमल करो। उलमा ने इनको बहुत समझाया कि कुरान पाक का मुताला करो, अल्लाह के अहकाम पे अमल करो, जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने आपको रोका है उनसे रुक जाओ। लेकिन बजाय इसके कि ये अच्छी बात को मानते, इन्होंने अल्लाह ताला की बातों को ही जुटला दिया, अल्लाह ताला के अहकाम को ही जुटला दिया। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और हमने इनकी हर हरकत को लिखकर महफूज कर रखा है। अगर ये उसका इनकार करेंगे तो इनके जिस्म के खुद अज़ा जो हैं वो भी गवाही देंगे। हाथ कहेंगे कि तुमने हमारे साथ ये जुर्म किया था, पाँव कहेंगे कि तू हमारे साथ चल के फ़लाँ जगह पर गया था और वहाँ तुमने ये जुर्म किया था। वहाँ की ज़मीन उनके ख़िलाफ़ हो जाएगी, उनको बताएगी कि तुमने ये जुर्म किया था। वहाँ इंसान भाग नहीं सकेगा। अल्लाह ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, अल्लाह ताला ने उनकी हर हरकत को अपने पास लिख कर महफूज कर रखा है। फ़ज़ूक़ू लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, बस अब ज़ायका चखो, हम उनके अज़ाब को बढ़ाते ही जाएंगे। उस वक़्त वो उनके लिए कोई जान खलासी नहीं होगी। अल्लाह ताला कहेगा कि अब जो तुमने किया है ना उसका ज़ायका चखो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक़्त मैं उनके अज़ाब को मज़ीद बढ़ा दूँगा। ये तो थे क़यामत के कुछ आसार, हालात, वाक़यात और दोज़ख और जहन्नम के वाक़यात। आगे अल्लाह ने फरमाया, आगे अल्लाह ने जन्नत का तज़किरा किया है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ादा, कि बेशक कामयाबी तो सिर्फ़ मुत्तक़ीन के लिए है, कामयाबी तो सिर्फ़ अल्लाह से डरने वालों के लिए ही है, कामयाबी तो सिर्फ़ परहेज़गारों के लिए ही है, कामयाबी तो सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों के लिए ही है। जो अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अमल करते हैं उन्हीं के लिए कामयाबी है। हदाइक व अनाबा, उनके लिए घने बागात और अंगूर होंगे। व कवाइबा अतराबा, उनके लिए नौखेज़ और हम उम्र औरतें होंगी। व कासन दिहाका, और छलकते हुए जाम होंगे। ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, वहाँ वो यानी जन्नत में कोई लगव हरकत नहीं देखेंगे, ना कोई लगव बात सुनेंगे और ना झूठ को ही सुनेंगे। जज़ाअम मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए जज़ा होगी जो उनके लिए काफ़ी होगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए उनके नेक कामों का अजर होगा, बदला होगा जो उनके लिए काफ़ी होगा। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा अर्रहमानु ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, वो रब है आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ उसमें है, उन दोनों के दरमियान यानी आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ भी है वो सब कुछ अल्लाह ताला का है, रहमान का ही है और रहमान ही उसका इन सब चीज़ों का रब है। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, और वहाँ किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो रहमान के सामने बोल सके, बात भी कर सके। अल्लाह ताला की हैबत, जलालत और ताकत का ये आलम होगा कि हर आदमी वहाँ काँप रहा होगा।
जितने भी अम्बिया हैं, हम नेक लोगों की तो बात नहीं करते, औलिया की बात नहीं करते, आइम्मा की बात नहीं करते, सहाबा की बात नहीं करते, अम्बिया की बात करते हैं। अम्बिया की बात करते हैं कि जितने भी नबी हैं वो सब वहाँ कांप रहे होंगे, रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी का विर्द कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि ए अल्लाह हमारी जान, या अल्लाह आज हमें बचा ले, या अल्लाह आज हमारा कोई ज़ोर नहीं है, हमें बचा ले, वक्त बहुत सख्त है, हालात बहुत टफ हैं, ए अल्लाह हमें बचा ले। किसी पंजाबी के शायर ने यह कहा है कि जिथे मूसा ईसा ते आदम भी डोले, यूसफ ते यूनस लुकन सारे ओले, हर नबी मुँह नफसो नफसी ही बोले, मेरे हादी ने मिंबर ते है खुतबा सुनाना, मुहम्मद नू छड़िया गुजारा नहीं होना। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही ऐसी ज़ात होगी जो रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती पुकार रही होगी, कह रही होगी। यानी सब लोग अपनी जान का फिक्र कर रहे होंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बख्शाने के फ़िक्र में होंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, उस दिन जबरील अमीन और दीगर दूसरे फरिश्ते सफ़े बांध कर अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाएंगे। किसी को नज़र ऊंची करने की ज़रूरत नहीं होगी, नज़र ऊपर उठाकर देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्या नेक लोग, क्या फरिश्ते, सब के सब अल्लाह ताला के सामने सफ़े बांधकर आजिज़ी के साथ खड़े होंगे। ला यतकल्लमूना, और किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी। इल्ला मन आदिन लहुर रहमान, मगर जिसे खुद अल्लाह रहमान इजाज़त दे, जिसे बोलने की, बात करने की इजाज़त सिर्फ रहमान ही दे। वक़ाल सवाबा, और वो बात भी सही कहे। सिर्फ वही बात कर सकेगा जिसे अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त होगी। ज़ालिका यौमुल हक़, ये दिन तो बरहक है। ये बड़ी समझने वाली बात है, इसको हल्का नहीं समझे, इस बात पे जम जाएं, इस बात को अपने दिलों की तख्तियों पे नोट कर लें, महफूज कर लें। ज़ालिका यौमुल हक़, ये दिन बरहक है। फमन शाअ तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, ये बात बड़ी गौर करने वाली है। फमन शाअ तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, बस जो चाहे अपने रब की तरफ ठिकाना बना ले। अभी वक़्त है, अभी वक़्त है। अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करते हुए अल्लाह ताला के पास अपना ठिकाना बना लिया जाए, यानी जन्नत के जाने का सबब बना लिया जाए। अगर ये वक़्त निकल गया तो फिर दोबारा ये वक़्त नहीं आएगा। इन्ना बेशक अंज़रनाकुम, हमने डरा दिया है तुमको, ख़बरदार कर दिया है तुमको, अज़ाबन करीबा, उस अज़ाब से जो बहुत करीब है। यानी कि हमने तुमको उस अज़ाब से डरा दिया है जो बहुत करीब है, तुम्हें ख़बरदार कर दिया है। यौम यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाहु, उस दिन हर आदमी अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से देख लेगा, क़द्दमत यदाहु, जो उसने अपने हाथों से आगे भेजा होगा। अभी तो बड़े दावे किए जाते हैं ना, बहुत कुछ कहा जाता है गलत फहमियों की बिना पे, लेकिन वहाँ उस वक़्त पता चलेगा कि जब आदमी अपनी नज़रों से, हर आदमी अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से उस चीज़ को देख लेगा जो उसने अपने हाथों से आगे भेजा होगा। वयक़ूलुल काफ़िरु, और काफिर कहेंगे, या लैतनी, हाय अफसोस, कुन्तु तराबा, कि हम मिट्टी बन गए थे,
हम मिट्टी हो गए होते, आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर, कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जन्नत का रास्ता दिखाए, जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए, जहन्नम की आग से हमें बचा के रखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उनके फ़रामीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।